आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज एदमातपुर। अपने कार्यकर्ताओं के बल पर 2027 में यूपी की सत्ता का सुख देखने का स्वप्न देख रहे अखिलेश यादव को आगरा की ओर ध्यान देना होगा। एक तो पहले से ही 2022 विधानसभा चुनाव में आगरा जिले से सपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। दूसरी ओर कार्यकर्ताओं का मोह भंग भी अब सपा की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐसा ही देखने को मिला आगरा के एदमातपुर तहसील में, जहां पर सरकार और अधिकारियों के खिलाफ धरना देने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिनमें जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष से लेकर विधानसभा प्रभारी तक मौजूद थे। कई दिन पहले कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधानसभा स्तर के नेता फिर भी धरना स्थल पर नाम मात्र के लिए कार्यकर्ता और किसान जुटा पाए। हालांकि सपा के नेताओं ने अधिकारियों और सरकार को खूब कोसा और गंभीर आरोप लगाए, लेकिन कुछ नेता दबाई मन से कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे हैं, उनकी सुन कौन रहा है और कोई भला सुनेगा भी क्यों? क्योंकि इतने बड़े धरना प्रदर्शन जिसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी, उसमें जितने कार्यकर्ता थे उतने ही नेता और कुछ मुट्ठी भर किसान, कुल करीब 100 लोगों को लेकर तहसील के प्रांगण में सपा का धरना हुआ। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि सपा के टिकट पर चुनाव जीते एदमातपुर नगर पालिका के अध्यक्ष स्कूटी से अकेले ही आए, जैसे ही आपकी भाजपा सरकार और नेताओं ने कोसना शुरू किया, वैसे ही कुछ देर बैठने के बाद चुपचाप निकल लिए। ऐसे ही कई और नेता 4 पहिया गाड़ी में 1-2 कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। यही कारण था कि एक सपा नेता माइक पर बार-बार कह रहे थे कि अगली बार आना तो भीड़ के साथ आना। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आगरा के जिम्मेदार पदाधिकारियों के माथे पर बल पड़ना लाजमी है। जिले के नेता भी यही सोच रहे होंगे कि क्या ये वही सपा है जिसका एक कार्यकर्ता की आवाज पर सैकड़ों कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन और विरोध में शामिल हो जाते थे, या तो कार्यकर्ताओं का सपा से मुंह बंद हो रहा है, या फिर कार्यकर्ताओं को पुलिसिया कार्यवाही का डर सता रहा है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार सरकार और सिस्टम के खिलाफ ट्विटर वॉर छेड़े हुए हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं को भी उनसे कुछ सीखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस का आलम तो तब देखने को मिला जब काफी देर तक सपा नेता मीडिया से बात करने के लिए हिम्मत न जुटा पाए। ये किसान, बेरोजगार, गरीब छात्रों को लेकर धरना चल रहा है। ये पुलिस, बिजली विभाग तो जनता को परेशान कर रहा है, इसके लिए धरना चल रहा है। ये समाजवादी पार्टी किसानों की, गरीबों की, छात्रों की आवाज़ बुलंद करने के लिए ये धरना दे रही है। और ये धरना में अधिकारियों ने, सरकार ने सुनवाई नहीं की तो धरना ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंचेगा और आगे वाले समय में बहुत विशाल रूप में धरना होगा इस तहसील में। सरकार लगातार जन सुनवाई लगाती है, मुख्यमंत्री साहब दरबार लगाते हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार गाय माता के नाम पर, हम भी हिंदू हैं, हम भी गाय मानते हैं, गाय माता है हमारी, सबकी माता है, गाय माता है, उसके लिए सरकार बिल्कुल फेल है। गौशाला में आप जाइए, भूसा का इंतजाम नहीं है, दाने का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है। गौशाला बनी, सूर्यराम बनी है, 2 लड़ो रहेंगी, सारी फूटी चलेगी। जहाँ तक कि गाय मर गई थी, वो सरकार ने, अधिकारियों ने मरी हुई गाय जमुना जी में रात में नाम मंगा के टूला में, इसका मैं सबूत दे दूंगा, भावा दी छुपा को दे के नहीं, उनके घर कानों में बल्ला लगे थे, इसलिए वो चुपचाप गाय दबा दी उनके लिए सरकार। इसलिए गाय पर सरकार फेल है, गाय के नाम पर सरकार बनी और कोई चारा नहीं है। हमने जब प्रधान हम बने थे, मैं प्रधान बना था, तब प्रधान उन्होंने एक चंदा दिया था भूसा के लिए। हम यहाँ से भूसा ले जा रहे थे तो भूसा हमारा नहीं लिया, वहाँ के लोगों ने भूसा मंगवाया, अपना मंगवाया, उसमें पूरी लागी तूरी थी और भूसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने हमसे पैसा ले लिया चंदा का, और गायों को भी ये सब लागी तुरी खिलाते हैं। सपा के कौन-कौन लोग शामिल हैं? सपा के कौन-कौन लोग शामिल हैं? यहाँ पे पूरी सभा की टीम शामिल है, यूनियन सभा की पूरी टीम है, जिला अध्यक्ष हैं और दयाशंकर प्रजापति पूर्व मंत्री हैं, राज्यपाल यादव अध्यक्ष, जिला पंचायत पूर्व, डॉक्टर बीरेंद्र चौहान पूर्व प्रत्याशी, सारी टीम, सारी समाजवादी पार्टी समझ। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।